देखो नेक्स्ट, देखो एक्चुअली देखो मैं लिमिट इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, कॉन्सेप्चुअली चैप्टर है। जब तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा तो लिमिट तुमको दिक्कत नहीं करेगा। ऐसा कोई ऐसा ऐसा नंबर नहीं है कि तुम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखो ओनली दिमाग का खेल है, दिमाग का बत्ती जलेगा तो ये वाला सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे हम जलाएंगे बत्ती, देखो ये इसको हमको देखते हुए हमको पता चल जाएगा कौन सा वाला फंक्शन LHL होगा और कौन सा वाला फंक्शन RHL होगा। जो लेस देन होगा, जो हम लेफ्ट साइड से आगे जाएंगे, वैल्यू की तरफ जाएंगे, तो उस फंक्शन क्या है, LHL होगा। और जो फंक्शन हम राइट साइड से वैल्यू की तरफ आएंगे तो उस फंक्शन को हम RHL बोलते हैं। तो ऐसे एक बात दिमाग में घुसाओ कि जो लेस देन होगा वो LHL होगा और ग्रेटर देन जो होगा वो वाला RHL होगा। क्या होगा, लेस देन बोल, लेस देन जो भी होगा वो LHL होगा और ग्रेटर देन जो होगा वो RHL होगा। देखो ये वाला, देखो हमको पता चल गया है कौन सा वाला LHL होगा, ये वाला LHL होगा। अब कौन सा पॉइंट पे हम निकालेंगे, 1 पे। ए पे क्या दिया है, 1। देखो 1 लेस भी है, इक्वल भी है और ग्रेटर भी है। तो 1 पॉइंट कहां पे निकालेंगे, 1 पे। देखो एट x इक्वल टू 1, LHL देखो, LHL देखो, लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ a माइनस h। ए का वैल्यू कितना है, 1 माइनस h है। तो देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h हम निकालेंगे। 1 माइनस h का मतलब कौन सा फंक्शन है, देखो ये LHL का फंक्शन है और फंक्शन ऑफ 1 का फंक्शन है, देखो, और ये वाला RHL का फंक्शन है। कुछ नहीं है यार, कोई डिफिकल्ट है, को कुछ भी नहीं। ये फंक्शन दिया है, ये LHL का फंक्शन है, ये RHL का फंक्शन है। हम देखो fx का मतलब इतना है तो हम f 1 माइनस h निकालेंगे। देखो ये लिमिट देखो, सॉरी है कहाँ पे, हाँ क्या बोला, हाँ ये वाला, हाँ वेरी गुड। ये नहीं, ये फंक्शन है ना, ये f 1 माइनस h, 1 माइनस h निकालेंगे। जब हम इस फंक्शन का वैल्यू पुट करेंगे तब -1 आएगा। पहले हमको a माइनस h निकालना है, बाद में 1 माइनस h निकालना है, बाद में उसका वैल्यू हम पुट करना है। x जहां जहां पे है वहां वहां पे 1 माइनस h पुट करना है। देखो तो h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 माइनस h का ये होगा होल टू द पावर 10 माइनस 1। अभी हम पुट करेंगे तो देखो लिमिट डायरेक्ट पुट करो, लिमिट डायरेक्ट पुट करने से 1 माइनस क्या होगा, 0, 0 का टू द पावर 10 होगा, ये वाला -1 होगा। देखो ये 1, ये 0 तो 0 होगा ना, 1 का पावर जितना होने से भी ये 1 होता है। सो 1 माइनस 1 इक्वल टू ये वाला 0 हो जाएगा। तो RHL देखो, RHL देखो, RHL में क्या है, लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h होगा कि नहीं होगा, फंक्शन a प्लस h। देखो ये लिमिट s टेंड्स टू 0, ये 1 प्लस h होगा, फंक्शन ऑफ 1 प्लस h होगा। हम 1 प्लस h यहीं पे पुट करेंगे। देखो 1 प्लस h का देखो लिमिट s टेंड्स टू 0, 1 प्लस h का होल टू द पावर 10, सर ये वाला RHL का वैल्यू ना, ये वाला होगा। RHL का वैल्यू कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये वाला देखो कितना होगा, लिमिट ये होगा 1 प्लस h का स्क्वायर होगा, 1 प्लस h का स्क्वायर होगा। देखो लिमिट पुट करो, देखो लिमिट, और एक बार मैं लिखता हूँ, देखो 1 प्लस h का स्क्वायर। तो देखो ये वाला 0 पुट करने से 1 प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा। यहीं से पता चल गया ये वाला कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस है कि ये वाला 0 निकल के आया, ये वाला 1 निकल के आया। तो हमको जब LHL नॉट इक्वल टू RHL हो गया तो हमको फंक्शन का वैल्यू नहीं निकालना है। जब ये दोनों इक्वल होगा तो फंक्शन का वैल्यू हमको जरूर निकालना है, और नहीं निकालने से ये वाला गलत हो जाएगा। कोई कोई इक्वल हो सकता है, कोई कोई नहीं भी हो सकता है, वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो तो देखो यहीं पे LHL नॉट इक्वल टू ये वाला RHL हो गया। तो देयरफॉर fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना पे, 1। आएगा कि नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम है क्या। नंबर 13 देखो, नंबर 13 क्या दिया है, नंबर 13 मुझे दिया है, देखो ये वाला लिखो,
नोट करो, नंबर 13 में नेक्स्ट करता हूं।